हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिमोन ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। ये टॉपिक छोटा होने के साथ साथ में जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये टॉपिक जो है हर वक्त हमें काम आती है। एग्ज़ाम का रिजल्ट का परसेंटेज निकालना हो या फिर किसी बुक की दुकान में जाने पर उसमें उसके परसेंटेज में डिस्काउंट करवाना हो या फिर किसी शॉपिंग मॉल में जा करके वहाँ पे अगर सेल लगा हुआ है तो उसमें उसके परसेंट में डिस्काउंट करवाना हो। ठीक है, तो ये परसेंट हम बोल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये परसेंट है। परसेंट का हिंदी होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसको जो है 100 भाग में बांट करके, ठीक है, और उसका जो परसेंट पूछ रहा है उसको उससे गुना कर देना। हम जो बोले वो समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है। ठीक है, हम लिख के बताते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या पर है? परसेंटेज। प्रतिशत। क्या? प्रतिशत। इंग्लिश क्या होता है? परसेंटेज। PERCENTAGE, परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज होता है कि हम क्या बताएं, कोई भी जो संख्या दिया हुआ है उसको पहले 100 भाग में बांट देना है और उसका जितना परसेंट पूछ रहा है वो बता देना है। ये जो भाषाई सवाल है ये भाषाई सवाल नहीं बनेगा। इसके लिए क्वेश्चन जो कहता है परसेंट वही होता है। मतलब परसेंट का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कहता है उसी पैटर्न में लिख दीजिए और जो उसका सिंप्लीफिकेशन वो कर दीजिए, आपका निकल जाएगा परसेंटेज। ठीक है, चलिए सिंपल में देखिए क्या होता है। परसेंटेज मतलब मान लीजिए पूछ रहा है आपका 50 का 15%। क्या पूछा? 50 का 15%। ठीक है, ये बने पॉइंट में आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं। कैसे निकलते हैं? 50 पहले छोटा निकाले क्या? चलिए 50 के पहले हम 20% निकाल लेते हैं जो पॉइंट में नहीं निकले। क्या होता है? 50 का 20%। ठीक है, 50 का 50 हम लिख दिए। का मतलब क्या होता है? गुना। 20 का तो 20 लिखा गया। अब परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा 100। कोई दिक्कत है? 50 का 20%, यही लिखा गया 50 का 20%। ठीक है, अब इसको काट के छोटा कर लीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, 5 दूना 10, कितना हो गया आंसर? 10। 50 का 20% 10 होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा जैसे बता देते हैं। एक अगर हो जाए 150 का 2%। क्या पूछा? 150 का 2% कितना होगा? तो क्या जो क्वेश्चन वही लिखेंगे। 150 का मतलब गुना 2% मतलब नीचे 100। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, ये 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा कितना? 3 बस। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। जैसे कि किसी बुक का दाम है 400। जैसे किसी बुक का दाम लिखा हुआ है बुक पे 480 रुपया। ठीक है, कितना लिखा हुआ है? 480 रुपया। ठीक है, और उसमें से बोल रहा है कि हम 20% लेस करेंगे। कितना करेंगे? 20% लेस। अगर हमें अगर नहीं मालूम होगा कि 20% कितना होगा 480 का, तो वो तो सीधे 480 में से 20 घटा देगा। 480 में से वो 20 घटा देगा, कितना आ जाएगा? 460 आ जाएगा। वो मुझसे कितना ले लेगा? 460 रुपया ले लेगा। ठीक है, लेकिन ये 460 रुपया इसका जो है सही हिसाब नहीं होगा। 480 का 20%, 480 में से हम अगर 20% घटाए तो क्या होगा सो देखिए। तो क्या करते हैं? 480 का पहले 20% निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? 480 का पहले 20% निकाल लेते हैं। तो 480 गुना 20/100। ठीक है, 480 गुना 20/100। ये 480 का 20%, 480 गुना 20/100। इसको काट लें। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 48 दूना कितना होता है? 96। कितना होगा? 96। 48 दूना 96। ये कितना हुआ? 96। मतलब ये जो है 480 रुपया में से कितना घटेगा? 96 रुपया घटेगा। 480 का 20% घटेगा। तो घटाइए कितना आता है? ये कितना आएगा? 10 में से 6 गया 4, ये 8 जो है ये हासिल चला गया, तो ये 17 हो गया। 17 में से 9 गया 8, ये बचा 3। कितना हुआ? 384 रुपया। देखिए कहाँ 460 रुपया लेता, देना हमें कितना है? 384 रुपया। यही कारण है कि मैथमेटिक्स जो है बच्चों लोगों को सिखाया जाता है कि आपसे जो है कोई ठगी नहीं कर ले। ठीक है, ये हो गया। 480 में अगर 20% डिस्काउंट करेगा तो वो कितना आ जाएगा? 384 रुपया। ठीक है, ऐसे ही सिचुएशन के लिए जो है हम लोग परसेंट पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम के में देते हैं, अभी मैट्रिक का एग्जाम सभी लोगों का चल रहा है। ठीक है,
मैट्रिक एग्जाम कितने नंबर का होता है? 500 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 500 नंबर का, ठीक है। किसी बच्चे को आया मान लीजिए 360 नंबर, कितना नंबर? 360 नंबर। अब उसको निकालना है कि मुझे कितना परसेंट आया, सो देखिए तो क्या बोल रहा है, 360 नंबर उस बच्चा को आया है कितना में से? 500 नंबर में से, ठीक है। 360 नंबर आया है उसको कितना में से? 500 नंबर में से। अब उसका निकालना क्या है? परसेंट। तो परसेंट मतलब क्या होता है? 100 गुना 100। तो निकाल लीजिए, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 5 से अगर हम भाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा 7 5 35, 1 2 72, कितना परसेंट? 72%। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 200 नंबर का एग्जाम हुआ। कितने नंबर का एग्जाम हुआ? 200 नंबर का एग्जाम हुआ, ठीक है। 200 नंबर का एग्जाम हुआ। किसी बच्चे को 176 नंबर आता है। कितना नंबर आता है? 176 नंबर आता है, ठीक है। तो उसको कितना परसेंट आया देखते हैं। 176 नंबर उसको आया है कितना में से? 200 में से। कितना में से? 200 में से। उसका निकालना क्या है? परसेंटेज। तो क्या करेंगे? गुना 100। क्या करेंगे? गुना 100। 1 0 से 1 0 ये कटा है, 1 0 से 1 0 ये कटा है, बचा कितना यहाँ? 2। अब 2 से यहाँ भाग लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, ये बच गया 1 8, ये फिर बच गया 8 दूना 16। कितना परसेंट? 88%। कितना परसेंट? 88%। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए जो है हम लोग प्रतिशत पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? प्रतिशत पढ़ते हैं। प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज का सबसे मेन रूल यही है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग लिख दीजिए और उसको काट लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये टॉपिक जो है क्या कहते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं, क्वेश्चन की परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन मिल जाए, तो क्वेश्चन आपको क्लास 6 में ही मिल जाएगा, 7th में ही मिल जाएगा, 8 में ही मिल जाएगा, 9th में ही मिल जाएगा, 10th में ही मिल जाएगा। किसी का भी बुक उठाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो अच्छे से 5-10 क्वेश्चन को लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। थैंक यू।